नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 ये जब से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और जब से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोग इसको लेकर खुश भी हैं, लेकिन लोगों में कुछ नाराज़गियाँ भी हैं। सबके अपने अपने मसले हैं, कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान है। और उसी में से एक है डोमिसाइल पॉलिसी। जैसा कि हमने देखा था इससे पहले वाली वैकेंसीज़ में कि सरकार ने शुरुआत में डोमिसाइल पॉलिसी को लागू किया था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। यानी कि वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, वो उस वैकेंसी में अगर वो जो भी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है अगर वो रखता है, तो उसके लिए एलिजिबल है। और इस बार जो वैकेंसी आई है बीपीएससी टीआरई 3.0, जिसका अभी एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो डोमिसाइल नीति है उसको हटा दिया गया है और कोई भी व्यक्ति हो वो उसके लिए एलिजिबल है। अब बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान हैं कि क्या इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो सकती है, और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि बीपीएससी को डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो लागू करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बीपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एक बार मैं इसको दिखा दूं और क्लियरली मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि इस वैकेंसी में कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, बस वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। अगर आप देखें अदर स्टेट भी वैकेंसीज निकालती हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये भी जब वैकेंसीज निकालती हैं तो ये डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करती हैं। 100% वैकेंसीज सभी के लिए नहीं होती हैं। हार्डली कहीं पे 10%, कहीं पे 15% वैकेंसीज अदर स्टेट वालों के लिए रखी जाती है। बाकी जो वैकेंसीज होती हैं वो उनके खुद के लोगों के लिए होती है, वहाँ के जो रहने वाले जो निवासी हैं वहाँ उनके लिए होती है। लेकिन बिहार में पिछली बार जो वैकेंसी आई तब से ही क्या हुआ कि ये जो वैकेंसी है सभी के लिए ओपन कर दी गई। इसमें साफ इस बार की वैकेंसी इसमें भी लिखा है नोटिफिकेशन में कि कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है, बस वो भारत का नागरिक हो। अब सवाल आप सब ये पूछते हैं कि क्या डोमिसाइल नीति लागू हो सकती है। तो देखिए, अभी तक की जो परिस्थिति है उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं होगी। ये अभी तक क्या है कि जिस प्रकार पिछली भर्ती में हुआ उसी प्रकार इस बार भी होने वाला है। सभी व्यक्ति इसमें अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट वाले जो होंगे सभी इसमें अप्लाई करेंगे, और बराबर कंपटीशन हमें यहाँ पे हर सीट पे देखने को मिलेगा, हर कैटेगरी में देखने को मिलेगा। ठीक है। हालांकि लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि संख्या बल कितनी है ना। लोगों की जितनी ज़्यादा संख्या बल होती है, सरकार उसको ध्यान में रख के सरकार पे एक दबाव बनता है। और अगर सरकार दबाव में है तो वो सोचती है कि हाँ, हमें कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो लोग, जो दबाव समूह काम कर रहा है, वो किस प्रकार से सरकार के सामने अपनी मांग रखता है, कितनी मजबूती से अपनी मांग रखता है और इस चीज़ को लागू करवा सकता है। अदरवाइज़ ये एज इट इज़ रहने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए, डोमिसाइल नीति लागू करने से एक तो जो उस राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए तो एक अच्छा अवसर होता ही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जो वहाँ की राज्य सरकारें हैं उससे उम्मीद रखता है कि उनकी जो सरकारें हैं उनके लिए भरपूर वैकेंसीज निकाल लेंगी। हर कोई यही सोचता है रोज़गार के अवसर पैदा करें। ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ के लोग भी इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि ये हमारी वैकेंसीज़ हैं और अदर स्टेट के लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो मैटर है ना कि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आप इन सब चीज़ों को साइड में रख दीजिए। आप जो कर सकते हैं आप वो करिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर संभव हो, अगर आप किसी भी प्रकार से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए, या फिर आप तैयारी पर ध्यान दीजिए। आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि फाइनली क्या है, कंपटीशन तो आपको फेस करना ही है। अगर आप अदर स्टेट के लोग आएंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, नहीं आएंगे तब भी आपको अपने स्टेट के लोगों के साथ तो कंपटीशन फेस करना ही है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी, इस पर ज़्यादा फोकस करने से बेटर होगा कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। जो वैकेंसीज़ आई हैं ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, और अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं शुरू से ही, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप इजीली इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं।
ठीक है। तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में होती भी नहीं हैं कि डोमिसाइल नीति सही है, गलत है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सरकार लागू करेगी या नहीं करेगी, ये सब बहुत बात की चीज़ें हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको उस पर ध्यान देना है और उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना रखेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।